अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों, इसहाक डार ने बीबीसी के एक हार्ट टॉक प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू क्या दिया पाकिस्तानी मीडिया के अंदर और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, तो एक भौंचाल आ गया। इसहाक डार ने ऐसी कौन सी बातें की जिसकी वजह से आज वो पूरे मुल्क के अंदर एक बहस का मरकज़ बन गए। तो इसको जांचने के लिए ज़रूरी है कि बीबीसी का वो प्रोग्राम देखा जाए या सोशल मीडिया पर उस पर चलने वाले क्लिप्स को फॉलो किया जाए। उस इंटरव्यू के अंदर दो तीन ख़ास बातें हैं जो मेरा ख्याल है हमें आज जिस पर हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें दो पॉइंट्स इसमें बड़े नुमाया नज़र आते हैं। एक सियासत के अंदर फ़ौज का किरदार और दूसरा सियासतदानों का किरदार। अगर हम इन दोनों नुकात को आज उस इंटरव्यू के साथ जोड़ के देखेंगे तो हमें शायद कुछ पहलू ऐसे नज़र आ जाएं जो शायद हमारी नज़र से या हम उस पर इतनी तवज्जो नहीं दे सके कि हम उसका एनालिसिस कर सकें। दोस्तों, स्टीफन सकर के साथ इंटरव्यू के अंदर जब उनसे इसहाक डार साहब से ये सवाल किया गया कि क्या ये मुनाफिकत नहीं कि नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद तो फ़ौज की पैदावार थे, फ़ौज ने उनको सपोर्ट किया, इक़्तिदार में लेके ही ना सिर्फ एक मरतबा बल्कि 3 मरतबा, लेकिन दूसरी तरफ आज वही फ़ौज अगर किसी दूसरे सियासतदान की हमायत कर रही है या उसको सपोर्ट कर रही है सियासी मामलात में, हुकूमती मामलात में, तो आप एतराज़ करते हैं ये एक मुनाफ़िकत है। तो उस पर इसहाक डार साहब का ये कहना था कि जनाब बाकी बातें तो आप छोड़े, हमें तो उसको उन्होंने सपोर्ट किया, हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज इमरान खान के हर बुरे इक़दाम को फ़ौज सपोर्ट कर रही है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि फ़ौज आखिर सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करती ही क्यों है? वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से फ़ौज को सियासी मामलात में मुदाखलत करना पड़ती है? या ये फ़ौज का जुनून है कि वो सियासी मामलात के अंदर अपने आप को इंगेज रखे और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को पपेट के तौर पर चलाए? दोस्तों, अगर हम इस सवाल का एनालिसिस करें तो हमारे सामने जो तस्वीर है वो बड़ी नुमायाँ हो जाती है। जब से पाकिस्तान बना और यहाँ पर फ़ौजी आमरीत और जमहूरियत दोनों के दरमियान एक आँख मचोली का तसलसल रहा। कभी आमरीत रही मुकम्मल तौर पे और कभी जमहूरियत रही बहुत थोड़ी, लेकिन ये एक चक्कर था जो चलता रहा। इसमें हुआ क्या? इसके अंदर हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इदारे पनप नहीं सके। पाकिस्तान की सियासी जमातें वो तरक्की नहीं कर सकीं अपनी सियासी बलूगत के अतबार से कि वो इंडिपेंडेंटली मामलात को हैंडल कर सके। और तीसरी बात ये कि हमारे सियासी कल्चर के अंदर जो सबसे बुरी चीज़ जिसने पेनिट्रेट किया वो थी नेपोटिज़म, अकरबा परवरी, करप्शन, लैंड माफिया, लैंड ग्रैबिंग, जोड़ तोड़, पैसा और इस किस्म का सारा कल्चर हमारी सियासत में आ गया। और इसके लिए 1985 के अंदर जो गैर जमाती इंतखाबात हुए थे, आपको याद होगा अगर आप तारीख़ को थोड़ा सा इसका जांचें, तो ये वो फसल थी जो उस वक़्त बोई गई और वो फसल हम आज भी काट रहे हैं। क्योंकि 85 के अंदर जो पॉलिटिकल ब्रीड मार्केट में आई वो सारी की सारी पॉलिटिकल नॉर्म्स से ना आशना थी। उसको ये पता नहीं था कि सियासत के अंदर हमने करना क्या है, हमारे मोटिव्स क्या होने चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें सियासत को खिदमत करना है या सियासत के अंदर जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको वापस लेके आना है। तो दोस्तों, जो लोग जिनकी पॉलिटिकल तरबियत उस वक़्त उस नहज पे नहीं थी और एक फ़ौजी आमरीत के अंदर उनको सामने लेके आया था, तो हमें अगर उनसे ये तवक्को करें कि वो जमहूरियत की बात करेंगे या वोट को इज़्ज़त दो की बात करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। इसका तो हमें इस बात का यकीन है कि वो जो भी कर रहे हैं उसका ताल्लुक़ उनकी ज़ात से तो हो सकता है, उनकी अपनी ज़ाती जमहूरियत से तो हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से उसका दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरे सवाल यानी कि ये कि पाकिस्तान के फ़ौज सियासी मामलों में मुदाखलत क्यों करती है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें असद दुरानी जो ISI और MI के साबिक चीफ़ रह चुके हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द स्पाइस क्रॉनिकल। अब आज उनका किताब का एक दूसरा हिस्सा शाया हुआ है जिसका नाम है ओनर अमंग्स्ट स्पाइस। इस किताब के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर फ़ौज के अमल दखल के हवाले से बड़ी तफसील से बात की है, लेकिन यहाँ पर फिर वही सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि जनरल साहब जब ख़ुद फ़ौज में मौजूद थे, जब ख़ुद फ़ौज के दो हसास तरीन इदारों यानी कि MI और ISI को हेड कर रहे थे, तो उन्होंने सियासी मामलात में क्यों मुदाखलत की। असगर खान केस की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ पर असद दुरानी का एफिडेविट भी मौजूद था जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था
कि उन्होंने IJI बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। और IJI किसके खिलाफ बनी थी, ये भी आपको याद होगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़। तो उसका बेनिफिशरी कौन था? उसका बेनिफिशरी थे नवाज़ शरीफ साहब, क्योंकि उसी IJI के प्लेटफॉर्म से वो उन्होंने इस मुल्की में वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाला था। तो वापस आते हैं हम वापस अपने असल नुक्ते की तरफ कि फ़ौज को सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो दोस्तों, इसकी वजह जो इस वक्त मेरे सामने है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसकी वजह यह है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हर वक्त सहारों की तलाश में रहता है। अगर आपको गौर करें तो देखें, माजी का अगर हम हवाले फिर आपको देते हैं कि हम जब भी जिस कदम की तरफ भी आगे बढ़ते हैं, हमें सहारों की तलाश रहती है। सियासी जमातें हमेशा ताकतवर का कंधा इस्तेमाल करती हैं अपने आप को इक़्तिदार के ईवान तक लेके आने के लिए, कभी चापलूसी के ज़रिए, कभी अपना पॉलिटिकल वेट दिखा के, या कभी किसी की आर्म ट्विस्टिंग करके। और सेम इज़ द केस विद दी आर्मी। उनको भी इक़्तिदार में रहने की कुछ थोड़ी बहुत ना लत लग चुकी है, और वो भी चाहते हैं कि वो जो कहें उसकी बात पर अमल दरामद हो, और पॉलिटिकल फोर्सेस उनके लिए वो टूल साबित होती हैं जो उनको उस जगह पर ले जाएं जहां पर वो इनाने इक़्तिदार पीछे रहकर संभाल सकें और सियासतदानों को कठपुतलियों के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। और तीसरी नुक्ता जो मेरी नज़र में है वो है हमारी जियोग्राफिकल सिचुएशन। हमारी जियोग्राफिकल सिचुएशन इस जैसी है कि एक तरफ अफ़गानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है और ईरान है, और इसके साथ साथ हमारे जो रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ और बाकी ममालिक के साथ, उसको भी फ़ौज बड़ी कीनली मॉनिटर करती है। लिहाजा जब वो तमाम मफादात जो पॉलिटिकल हुकूमत के सामने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन फ़ौज के सामने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा जब वो मफादात का आपस में टकराव होता है तो उसको हम इंस्टीट्यूशन की लड़ाई का तासुर देते हैं। लेकिन जब वो इंस्टीट्यूशन की लड़ाई का मंजर हमारे सामने आता है तो फिर एक वो तनाव पैदा हो जाता है जो आगे जाके सियासी निज़ाम को लाहक ख़तरात की तरफ ले जाता है। अब हम आते हैं इस तासुर की तरफ। अगर आप गौर करें तो जब से इमरान खान साहब की हुकूमत कायम हुई है, या उससे भी पहले जब धरना की सिचुएशन जारी थी, तो एक तासुर उस वक्त से कायम है और आज तक मौजूद है, और वो ये है कि इमरान खान की पुश्त पनाही फ़ौज कर रही है। ये तासुर गलत है या सही, इस पर जाए बगैर एक बात तो तय है कि किसी न किसी तरीके से ये तासुर इस हद तक बिल्ड हो चुका है कि 3-3.5 साल गुजरने के बावजूद वो तासुर आज भी उसी तरह मुस्तहकम है। आप किसी भी जगह पर जाके किसी छाबड़ी वाले से पूछ लें कि यार ये क्या हो रहा है, कि फ़ौज करा रही है। फ़ौज क्यों करा रही है? कि इमरान खान की सपोर्ट कर रही है। ये है वो एक पब्लिक परसेप्शन जो इस वक्त इस हद तक डेवलप हो चुका है कि उसे नेगेशन मुमकिन नहीं। और हुकूमत के अपने इक़दामात भी इस किस्म के हैं कि वो इस तासुर को कायम रखना चाहती है, क्योंकि ये उसकी एक पॉलिटिकल मजबूरी है। अगर वो इस तासुर से बाहर निकलेगी तो उसका जो एक वज़न है वो बिल्कुल गिर जाएगा, और अपोजिशन तो उसको इस लेवल पर ले जाएगी कि वो उसको रगेदते हुए आगे चले जाएंगे। तो लिहाजा एक दोनों तरफ से एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां पर अब ये तय करना ज़रूरी है कि क्या फ़ौज का पाकिस्तानी सियासत के अंदर किरदार होगा, और अगर होगा तो कितना होगा। अगर आप इसी नुक्ते पर हम गौर करें तो मरीम नवाज़ ने या शहबाज शरीफ साहब ने यही एक बात की थी। मरीम नवाज़ ने गिलगित के अंदर जलसे के दौरान, इंतखाबी मुहिम के दौरान ये बात की थी कि फ़ौज के साथ हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। उस बात को बढ़ा चढ़ा कर और नेगेटिव अंदाज में पेश किया गया, लेकिन उसका बाद में वजाहत भी उन्होंने दी, और वो ये थी कि हम चाहते हैं कि ये डायलॉग हो और पार्लियामेंट के फोरम पर हो और PDM के साथ भी हो। और शहबाज शरीफ साहब भी एक ग्रैंड इस हवाले से डायलॉग का रिकमेंडेशन दे चुके हैं कि हमें एक ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अब हमारी सियासी सूरत हाल उस लेवल पर आ चुकी है जब हमें इस अहम नुक्ते पर भी ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए, क्योंकि यही डायलॉग ऐसा है जो पाकिस्तान के सियासी रुख का तयन कर सकेगा। उम्मीद है कि हमारी सियासी क़यादत कुछ थोड़ी सी बलूगत का मुज़ाहरा करेगी और इस तरफ जाएगी जहाँ से मुल्क को दरपेश मसाइल का हल निकल सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।